अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ पालक का आलू के पकोड़े। बहुत ही इजी है बनाने में। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि यार आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो अभी मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पकौड़ा बनाने के लिए बेसन मैं शामिल कर रहा हूँ 3 पाव। एक चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच हल्दी। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया। ये थोड़ा सा मैं अजवाइन शामिल कर रहा हूँ, इसको कूट कर मैंने अजवाइन शामिल किए। और 1 चम्मच ज़ीरा। 1 चम्मच कूटी लाल मिर्च शामिल कर रहा हूँ। लाल मिर्च पीसी हुई हाफ चम्मच मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा मैंने शामिल किया। अब मैं इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। बेसन को मैंने पतला करना है, ज़्यादा जो है गाढ़ा नहीं करना है, तो ज़्यादा आपने पतला रखना है। यह बेसन तैयार है। 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। 1 बड़ी कटी हुई प्याज मैंने शामिल किया इसमें। 6 से 7 हरी मिर्ची को मैंने बरीक काट के शामिल किया। या आलू को मैंने बारीक काट कर एक पानी में डाल दिया था। अगर पानी के बगैर आप रखेंगे तो आलू जो है काले हो जाएंगे। तो आलू को मैंने पहले पानी में रखा। अब मैंने इसे पानी से निकाल कर आलू शामिल कर रहा हूँ इसमें बारीक कटा हुआ। 1 किलो पालक थी मेरे पास, उसको मैंने अच्छी तरह धुलाई की। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मोटी मोटी मैंने काट के इसमें शामिल की और अच्छी तरह मैंने अभी इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पकौड़ों का मसाला बिल्कुल तैयार है। तो अभी पकौड़ों का मसाले को मैंने 1 घंटे के लिए रख देना है इसको मैरिनेट करने के लिए। अभी 1 घंटा हो चुका है। आपको चेक कराते हैं कितना जो है इसके अंदर जो जो भी खड़ी खड़ी सब्जी है ये बिल्कुल नरम हो जाती है। 1 घंटे के बाद आप चेक करेंगे कितना नरम सा बन गया। तो यहाँ रखा मैंने ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने इसकी आग जो है नॉर्मल कर दी थी। तो उसके बाद मैंने इसी तरह पकौड़े बनाने। तो पकौड़ों का जैसे ही हल्का ब्राउन कलर आया उसके बाद मैंने इसको फुल नहीं पकाना है, पहले निकाल देने, फिर इसको मैंने तोड़ के दोबारा फ्राई करना है। और पकौड़ों का जैसे ब्राउन कलर आ गया मैंने इसको निकाल देना है सबको। तो इसी तरह मैंने सब पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। या तो आप कैंची से काट दें क्या, या तो छुरी से मैं इस तरह काट कर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसको मैं दोबारा फ्राई करूंगा तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही बेहतरीन पकौड़े बनेंगे। आप एक बार खा के ट्राई करें तो इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अभी एक बार मैं इसको काट कर दोबारा इसको मैंने फ्राई करना है, फिर आप उसकी शक्ल देखना। अब पकौड़ों को मैंने छोटे छोटे काट दिए तो उसके बाद मैंने दोबारा इसको फ्राई कर रहा हूँ। तो सब पकौड़ों को जो मैंने पहले फ्राई करके निकाल दिया था उसके बाद मैं इसको दोबारा फ्राई कर रहा हूँ। तो आप इसका कलर देखना। आप देख सकते हैं जैसे हल्का हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद आपने इसको निकाल देना है। तो सब पकौड़ों को बहुत कम टाइम लेता है। जैसे गरम तेल में आप जैसे पकौड़ों को डालेंगे तो जैसे आपको ब्राउन कलर लगे आपने निकाल देना है। तो पकौड़े बिल्कुल अंदर तक की जो है ना फुल पक जाते हैं। तो खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि यार आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।